मिनिस्टर साहब या हुएवर आई डोंट नो कौन जवाब देगा, उनसे रिक्वेस्ट है या फिर मैं मालूम करना चाहती हूँ कि अब काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, एक्स बंद है। आपको पता है ये सोशल मीडिया में बहुत दफ़ा क्या मेरे ख्याल में ज़्यादातर बहुत सारे अपने काम की बातें भी लोग करते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, बंद होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। काफ़ी लोगों में भी ये बेचैनी है कि ये बंद होने की वजह से हमारी बहुत सारे काम जो है वो रुक जाते हैं या दूसरे मीडिया को इस्तेमाल करें तो उनसे हो नहीं पाता है। तो मुझे पूछना था मिनिस्टर साहब से कि इसको दोबारा खोलने की कोई उम्मीद है, एक्स को दोबारा शुरू करने की कोई उम्मीद है, और अगर नहीं है तो उसकी वजह क्या है, और अगर है तो कब तक है? बहुत शुक्रिया जी। जनाब साजिद मेहदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। बयान का सवाल तो है ये जो हम जी जनाब साजिद मेहदी साहब, एक सेकंड, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नवीद कमर साहब का माइक खोलें। Sir, if you read the rule says the minister would answer the questions and only in his absence, and in this case in her absence, the parliamentary secretary can answer. You cannot have the minister sitting in the house and outsourcing it to the parliamentary secretary. जी अगर मिनिस्टर मौजूद है तो ये कैबिनेट के मिनिस्टर कहाँ बैठे हैं? कौन, किसके आप नवीद कमर साहब किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं आप? कौन से मिनिस्टर? नहीं मगर उस जी मिनिस्टर लॉ का माइक खोलें। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस के अंडर जो आपकी पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, दैट इज अंडर द कैबिनेट डिवीजन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज नथिंग टू डू विद इट। सिंस मिनिस्टर हैज voluntarily decided to answer the question, she can बिल्कुल कर सकती है, she can't be compelled, because ये मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है, उनकी एब्सेंस में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी उसका बिजनेस लेते हैं, वो नहीं होंगे, बतौर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। बट मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पीटीए इज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनमस रेगुलेटरी बॉडी, और उसकी ऑटोनमी को, उसकी इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसे मिनिस्ट्री के अंडर नहीं रखा गया। दैट अथॉरिटी हैज बीन पार्क्ड विद कैबिनेट डिवीजन। तो इस वजह से वो जवाब दे रहे थे सेक्रेटरी साहब, लेकिन मिनिस्टर साहबा को मैंने ही रिक्वेस्ट की है, शी इज वेल वर्स्ड विद दिस इशू, शी कैन रिप्लाई द क्वेश्चन। लेकिन सर रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए। जी ख्वाजा आसिफ साहब का भाई। एज ए प्रिंसिपल जो है हमारी रेगुलेटरी बॉडीज जो है ना कैबिनेट डिवीजन में पार्क्ड है, कुछ रेगुलेटरी बॉडी नहीं पार्क्ड, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर विद द कैबिनेट डिवीजन में। ऑगरा भी है, नेपरा भी है, ये सारी वहाँ पे पार्क्ड है। तो इसलिए रेगुलेटरी बॉडी का जो जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि वो कैबिनेट डिवीजन इज़ द रेलेवेंट बॉडी या रेलेवेंट मिनिस्ट्री जो इनसे डील करती है रेगुलेटर्स के साथ साथ। थैंक यू जी। अब ये जो रूल्स एंड प्रोसीजर के कंडक्ट की जो किताब है, इसमें ये लिखा है मिनिस्टर मीन्स द प्राइम मिनिस्टर, अ फेडरल मिनिस्टर और अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फंक्शन delegated or entrusted to him by minister. So it's all clear in rules that you can. So I think we should proceed. जी साजिद मेहदी साहब। जनाब डिप्टी साहब, ये मेरे बयान सवाल एक्ट की बंदिश पे किया, ये पीटी ने नहीं किया, ये सिक्योरिटी मजीद के ज़िम्मे में आता है, और हमें इसकी डायरेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आई है भी इसको सिक्योरिटी की वजह से इसको बंद किया जाए। उनकी हदायत पे हमने इसको बंद किया है, और जैसे उनकी तरफ हदायत आएगी भी इसको खोल दें, हम इसको खोल देंगे, हमारे से कोई कंसर्न नहीं है।
हमने ना खुद ये बंद की है ना किसी वजह से बंद हुई है। ये सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बंद की है, उनके एडवाइस पे बंद हुई है। वो एडवाइस देंगे, हम खोल देंगे। जी 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 ख्वाजा शहजाद साहिबा का माइक खोलें। थैंक यू जनाब स्पीकर। सर बात दो दफ़ा मिनिस्टर लॉ और डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी कर दी है। पहले सर मैं क्लैरिफाई ये दोबारा करना चाहूँगी कि पीटीए इज़ एन ऑटोनमस बॉडी और रेगुलेशन ऑफ कंटेंट जो है वो पहली बात तो ये है कि पीटीए का मैंडेट है एज अ रेगुलेटर, और हम सब वेल वर्स्ड हैं कि एज अ मिनिस्ट्री व पॉलिसी मेकर्स रेगुलेटर जो है वो रेगुलेटरी अपनी ड्यूटीज़ निभाता है। ये जो पर्टिकुलर केस है इज़ अ डायरेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टू पीटीए, और ये जो भी आप उनके कंसर्न्स उन्होंने उसके अंदर रेज किए हैं उसके बिहाफ पे पीटीए ने एक्स को बैन किया है। सर मैं थोड़ी सी अगर आप मुझे वजाहत की इजाज़त दें तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी पहली बात तो ये है कि इसके अंदर टू बी ऑनेस्ट डायरेक्टली उसका रोल नहीं होता, और जहाँ तक एक्स की बात है सर ये बार बार बात की जाती है कि शायद किसी ये आज़ादी राय को की वजह से जो है वो एक्स ब्लॉक्ड है। मैं सिर्फ इतनी वजाहत करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा अवामी लेवल के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो या टिकटॉक है या फेसबुक है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज एक्स ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। इस मुल्क में जितनी आज़ादी राय है मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में है। जिसका जो दिल कर रहा है डेफिमेशन भी करता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तो ऐसे हैं जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं, जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, उसका यहाँ पे कोई कॉग्निजेंस नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की इस मुल्क के अंदर सर इंतहा है आज। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। हैविंग सेड दैट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो भी कंसिडर्ड ओपिनियन है दैट गोज डायरेक्टली टू द रेगुलेटर विच इज पीटीए, और पीटीए उसके बाद कंटेंट के ऊपर इंप्लीमेंट करता है जो भी उनके ऊपर डायरेक्टिव आए। बहुत शुक्रिया जी। कादिर पटेल साहब सप्लीमेंट्री। कादिर पटेल साहब का माइक खोले ऑन सप्लीमेंट्री। करूँ जी बोले सर। शुक्रिया। मेरा माइक भी एक्स की तरह बंद हो गया था सर। बात ये सर सद एहतराम मुझे इस बात पर है कि ये कैबिनेट डिवीजन में ही आता है, लेकिन हम अक्सर और बेशतर देखते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑन बिहाफ अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती रहती है और सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी देती रहती हैं। इस बारे में वो अपने वज़ाहती बयानात भी देती रहती है। तो उनकी मौजूदगी में हमारा ख्याल था कि शायद वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में। आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लोगों के मैसेजेस किसी हद तक आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। अब तो ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं कि जी कैबिनेट डिवीजन जिम्मेदार है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वजीर आजम साहब को इसका जिम्मेदार ठहराऊं। आप कहें कि हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं चाहता कि लीडर ऑफ हाउस तक बात जाए। तो मेहरबानी करके सर, इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। मेरा क्वेश्चन ये कि ये फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। मेहंदी साहब। मेरे भाई ने सवाल तो ठीक किया, लेकिन इनको ये भी इल्म होना चाहिए भी पाकिस्तान में आजकल जो सिक्योरिटी के काफ़ी मसाइल चल रहे हैं
और इसमें हमें इसमें कदम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये हम सिर्फ सिक्योरिटी मरीज के लगाते हैं, और वो भी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की एडवाइस पे लगाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जैसे एडवाइस करे कि भाई हालात ठीक हैं, तो उस वक्त हम इसको खोल देंगे। हमें तो इसमें कोई कदम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका टाइम पीरियड भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बता सकती है, हम कुछ नहीं बता सकते, पीटीए वाले कुछ नहीं बता सकते इसमें, ना कैबिनेट डिवीजन बता सकती है। हमने तो उनके एडवाइस पे इसको किया हुआ है, जैसे वो एडवाइस करेंगे हम उनको खोल देंगे। अब ये वो बेहतर जानते हैं भाई हालात कब ठीक होंगे या ठीक है या नहीं है, ये तो वो बेहतर जानते हैं। मैं दोबारा उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा इसको कोशिश करें भाई ये जल्दी खुल जाए। जी शाजिया मरी साहब, आप सप्लीमेंट्री पूछना चाह रही हैं? आपका नाम स्क्रीन पे। सर इनका तो खुद भी अकाउंट। सर अब ये हमारी और इस हाउस की बदकिस्मती है कि हम सवाल समझ ही नहीं आ रही कि पूछें तो जवाब कौन देगा। इससे बड़ा अलमिया पार्लियामान का नहीं हो सकता कि आज ये बहस हो रही है कि हुकूमत की जानिब से हमें एक अहम इशू के ऊपर जवाब कौन देगा। कोई किसी के कोर्ट में बॉल फेंक रहा है, कोई किसी के। यहाँ पे ये तमाशा थोड़ी देर पहले चला। भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नाम की कोई चीज़ होती है। आइन का आप दर्स दे रहे हैं सबको, सीसीआई आप नहीं बुला रहे 10 माह से। आइन के हिसाब से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का आंसर आप नहीं समझ पा रहे। एक ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रहा है कि इस मुल्क में आईटी का क्या निज़ाम है, इंटरनेट की क्या हालत है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है, ये कहा जाता है। फायरवॉल सुन के हमारे कान पक गए। जो कादिर पटेल ने कहा हर चीज दुरुस्त है, जवाब नहीं मिल रहा। स्टूडेंट्स मुतासिर, बिजनेस मुतासिर। हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। ये किस तरह का और इल्जाम कंज्यूमर्स को, यूजर्स को देने से पहले अपने गिरेबान में झांके। आई डू अग्री विद द फैक्ट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को जिम्मेदारी से एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आई डू नॉट डिसएग्री विद दैट। एंड फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइसेंस। वी कैन नॉट गिव लाइसेंस टू पीपल कि वो जो करें उसकी कोई बाउंड्रीज ना हो। लेकिन सर ये कोलैटरल डैमेज जो हो रहा है, जो बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, जिन लोगों ने तबाही फैलाई है, डिजिटल स्पेस को टेररिज्म या हैरेसमेंट के लिए यूज किया है, उनकी मैं मजम्मत करती हूँ। I totally disagree with the way they are using things and platforms on the digital cyberspace. लेकिन सर फिर बाकी लोग जो ये काम नहीं कर रहे उनको तो आप सजा दे रहे हैं। और सजा ओके। देखें, वजीर कानून से गुजारिश है और ऑनरेबल मेंबर्स जो मिनिस्टर्स हैं या पार्लियामानी सेक्रेटरीज हैं, ये हमारे लिए भी एक क्लियर होना चाहिए कि आज जवाब कौन देगा। कानून के अंदर तो पार्लियामानी सेक्रेटरी भी दे सकते हैं, तो हमें भी बीच में जरा कंफ्यूजन सी रहती है, वो थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। जी मिनिस्टर लॉ। सर बहुत शुक्रिया। मैंने इसीलिए वजाहत पेश कर दी थी। पिछले दिनों में बिलाशुबा ये प्रॉब्लम आई और उसको हल करने के लिए हमने फिर बैठ के मैकेनिज्म बनाया। देखिए ये बिल्कुल जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन आवर में हुकूमती नुमाइंदों को होना चाहिए, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ इस ऐवान के सामने ये बात रखूँगा कि ये आज की बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि सर हमने एक लिखे हुए कानून के तहत ये सारी प्रोसीडिंग्स चलानी है। यहाँ पे असम्बली के हमारे अपने इंटरनल प्रोसीजर्स हैं और वफाकी हुकूमत जो है वो आइन के ताबे रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसको फॉलो करती है। बिजनेस एलोकेशन जो है वो रूल्स ऑफ बिजनेस में दिया गया है। जिस महकमे के वजीर नहीं हैं उसके इंचार्ज वजीर वजीर आज़म होते हैं, और जिस महकमे के वजीर मौजूद नहीं है हाउस में, नेचुरली ये आज से नहीं, ये दहाइयों से ये प्रैक्टिस है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आर ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दिस हाउस, दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो पहले तो ये हाथ जोड़ के इस्तदा करूंगा कि ये किसी की इज्जत का मसला नहीं है।
लेकिन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इज एज ऑनरेबल एज अ मिनिस्टर फॉर स्टेट और फेडरल मिनिस्टर। वो तैयार होके आते हैं, ये इस ऐवान के वकार का मसला है। तो इस पे हम बहस ना करें कि जी मुझे वजीर से जवाब चाहिए या मुझे जवाब चाहिए। उसके लिए फिर ये है कि हम बैठ के मेरी बात तो सुन लेना आप, मेरे लिए मेरी बात तो सुन लें। अब जहाँ पे मामला ऐसा आता है जहाँ पे हम समझते हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ आना होता है, मैं आपके सामने मौजूद होता हूँ बतौर वज़ीर पार्लिमानी अमूर, ये कैप्स बदलती रहती हैं, कभी आपके सर होती है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी हम इकट्ठे पहनते हैं, अभी भी हम इकट्ठे पहने हुए हैं। तो ये गाड़ी चलती रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। जमहूरियत का पहिया चलना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात ये, और वो चलेगा इंशाअल्लाह। आपकी ख्वाहिश की तामील में मैंने MOS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कहा कि आप भी इस निज़ाम को समझती हैं, इस मामले की बारीकी को समझती हैं, आप जवाब दे दें। उन्होंने जवाब दिया, दूसरी दफ़ा रूल्स के मुताबिक उसका सप्लीमेंट्री का जवाब पार्लिमानी सेक्रेटरी ने ही देना था। और आज के बाद मैं ये वजाहत आपकी इजाज़त से किए जा रहा हूँ कि ये सेटल्ड मसला है कि जिस महकमे के वज़ीर हाउस में नहीं हैं, अगर उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं तो ये नीली किताब और ये सब्ज़ किताब जो कि हमने सारों ने बैठ के बनाई है, ये इजाज़त देती है और हुक्म देती है कि पार्लिमानी सेक्रेटरी आपके सवालों का जवाब दे। आखिरी बात, कादर साहब एक सेकंड, कादर भाई एक सेकंड, आखिरी बात मैं यही अर्ज़ करूँगा कि इंटरनेट स्पीड के हवाले से जो फैक्चुअल पोजीशन है उस पे आप माइक खोल लें। शज़ा ख्वाजा साहिबा का, वो बड़ी मेहनत भी कर रही हैं, वो इस हाउस को एक्सप्लेन करती हैं, आपके सामने रखती हैं कि ये मामला है क्या। तो इस इस्तदा के साथ कादर भी अगर शज़ा को 2 मिनट दे दे इंटरनेट के हवाले से, उसे एक्सप्लेन कर लेने दे, फिर आप कोई सप्लीमेंट्री कर लीजिए। जी शज़ा ख्वाजा साहिबा। थैंक यू सो मच जी। सर गुजारिश ये है कि मैडम शाजिया की बात का एहतराम है और लॉमेट साहब ने भी बात की कि क्वेश्चन एड्रेस्ड कैबिनेट को था, डिस्पाइट दैट अब जब कहेंगे हम हाजिर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सर एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि मैडम सबीन जो हैं मेरी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सुबह 4 घंटे ब्रीफिंग ली है 8 बजे ऑनवर्ड्स आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ही हैं वो भी। ये थोड़ा सा मतलब मैं भी हाजिर हूँ, मैं इसलिए आके बैठी हूँ कि कोई अगर एक्स्ट्रा चीज़ है तो हम जवाब देने को तैयार हैं। बट वी हैव अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का यही मकसद था कि वो जो है वो पार्लियामेंट्री बिजनेस में असिस्ट करें। सर जहाँ तक सवाल आए हैं कि इंटरनेट की बात आई है एंड यूज़र एक्सपीरियंस की बात आई है, देखिए यूज़र एक्सपीरियंस में हम डिनाई नहीं करते कि देयर हैव बीन चैलेंजेस इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, मगर सर कुछ हकीकतें हैं जिसको हमें सामने रखना है। परसेप्शंस भी दुरुस्त करने की इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, और ये चीज़ें जो हैं ये अगेन टेक्नोलॉजी है, क्वान्टिफाइबल हैं। अभी PTA जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का, उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। और उससे जो यूजर्स हैं सर मैं मुझे जवाब तो देने दें, रिप्लाई तो सुने ना नवीद साहब, जवाब तो देने दें सर। नहीं, आई एम नॉट मिसलीडिंग सर, दिस इज अ पब्लिश्ड रिपोर्ट। आप चेयर को एड्रेस करें जी। सर पब्लिश्ड रिपोर्ट है, क्रॉस टॉक अगर कंट्रोल करवा लें सर। 24% मोबाइल इंटरनेट यूजेज में सर्ज आई है। दीज नंबर्स आर सपोर्टेड बाय एक्सपोर्ट फिगर्स। ईयर ऑन ईयर नवंबर की एक्सपोर्ट ग्रोथ 25% है, इंटरनेट यूजेज की ग्रोथ 24% है, और इंटरनेट स्पीड की जो टेक्निकल बुनियाद पे बेहतरी है वो 28% है एवरेज स्पीड की। क्वार्टर पहले 5 महीने जो फाइनेंशियल ईयर के हैं, 5 मंथ की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो इंटरनेट IT एक्सपोर्ट्स की 33% है। ये रिपोर्टेड नंबर्स हैं, क्वांटिफाइबल नंबर्स हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अब आप आ जाए यूजर एक्सपीरियंस पे। सर यूजर एक्सपीरियंस के जहां पे चैलेंजेस हैं हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। कहीं पे इंटरनेट की कंजेशन है, कहीं पे स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी की चैलेंजेस हैं,
हमारे मुल्क के अंदर फाइबराइजेशन 2% से कम है। सिक्योरिटी के लिए भी जब जब इंटरनेट बंद किया गया, फिक्स लाइन नहीं बंद हुई, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बिजनेसेस के ऊपर उस तरह से चैलेंजेस जरूर आए हैं। उसके अंदर मैं कहूंगी कि देयर मे बी लैप्सेस एट सम प्लेसेस। आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई यूजर एक्सपीरियंस, हम उसकी बिल्कुल जो है वो डिनायल में नहीं जाते, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि सर फिक्स लाइन बंद नहीं होती। एससीओ का इजलास हो रहा था, 16 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान आए हुए थे, सिक्योरिटी हाईएस्ट अलर्ट पे थी। मुझे चेयरमैन पाशा ने फोन किया कि हमारी XYZ बिल्डिंग्स में बिजनेसेस इंपैक्ट हो रहे हैं, रात को उनको इजाजत दी जाए। ऑन वन कॉल टू IG इस्लामाबाद, उसने अपने बंदे भेजे, दफ्तर खुलवाए, गाड़ियों को इजाजत दिलवाई और जो बिजनेसेस के एम्प्लॉइज थे उनको अपने दफ्तरों में बिठाया। सर देखें, हम एज मिनिस्ट्री ऑफ IT हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है और वो इस मुल्क की IT इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, इंश्योर करना है कि कैसे डिजिटाइजेशन जो है उससे हम उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, अपॉर्चुनिटी जो अनलॉक करनी है पाकिस्तान की, चाहे वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, सोशल अपॉर्चुनिटी है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स की जो हमारी एक एसेट है उसको हमने उसकी पोटेंशियल अनलॉक करनी है। ये हमारा बुनियादी मकसद है, इसके ऊपर ना हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना करेंगे। हाँ, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कोई सिक्योरिटी की बुनियाद पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूं सर। तमाम यहाँ पे जो हमारे मेंबरान बैठे हैं किसी ना किसी वक्त में हुकूमत में रहे हैं। इस मुल्क में अशूरा आता था, पूरे मुल्क का इंटरनेट क्या फोन सर्विस बंद होती थी। इस साल जब अशूरा आया, टेक्नोलॉजी की मदद से हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करवाए तमाम सूबों के होम मिनिस्टर से, उन शहरों में उन लोकेलिटीज को टारगेट करके इंटरनेट को कंट्रोल किया ताकि बाकी पूरे मुल्क को जो है वो नुकसान ना पहुंचे। आज से पहले ये नहीं होता रहा, ये तमाम लोग हुकूमत में रहे हैं, यहाँ पे मुतअद्दिद IT मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं इनसे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोकलाइज करें ताकि हमें ये मैस लेवल के ऊपर शटडाउन्स ना करने पड़े, मोबाइल सर्विसेज बंद ना करनी पड़े, फिक्स लाइन को इम्पैक्ट ना आए। मोबाइल ब्रॉडबैंड की जहां तक बात है, जहां पे सिक्योरिटी के चैलेंजेस आएंगे तो नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है। एंड विद द ट्रांजिशन ऑफ पैराडाइम्स, वेदर इट्स इकोनॉमिक पैराडाइम और सिक्योरिटी पैराडाइम, जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर। इस मुल्क की हमने साइबर अटैक से अपने आप को बचाना है, डेटा लीक से बचाना है। हमारे दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। हमारे मुल्क में सर पिछले 2 महीने में 150 से ज्यादा जो हैं वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सिविल और मिलिट्री के जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो हमने उन तमाम चीजों को सामने रखते हुए एक बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन इंश्योरिंग कि हमारा सिटीजन सिक्योर हो, हमारी वल्नरेबल कम्युनिटी सिक्योर हो। यहाँ पे रिलीजियस बेसिस के ऊपर इश्यूज होते हैं, यहाँ पे सोशल कंटेंट कुछ ऐसा है जो PTA ब्लॉक करती है। हमारी भरपूर कोशिश है कि हम वो ऑप्टिमल बैलेंस क्रिएट करें कि जहां पे इनोवेशन, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट इंपैक्ट किए बगैर हम नेशनल सिक्योरिटी, अपने लोगों की सिक्योरिटी, वल्नरेबल कम्युनिटी की सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी हर बंदा सपोर्ट में खड़ा है। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें इससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। हाँ, इस मुल्क में रेगुलेट बंदा सपोर्ट में खड़ा है। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें इससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। हाँ, इस मुल्क में रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं, अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज होते हैं वो डायरेक्ट PTA को एज रेगुलेटर जाते हैं। उनकी वहां पे जहां पे वो सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज करते हैं वहां पे हम जरूर कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यूजर्स को हम मिनिमल लेवल के ऊपर तकलीफ पहुंचे। और मैं माजरत खा हूं जाती तौर पे जहां पे यूजर एक्सपीरियंस में चैलेंज आया है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे देंगे आप सर? पिछले बहुत सारे सालों से, मैं रिपीट करूंगी, तमाम लोग यहाँ पे हमारे ऑपोजिशन के मेंबर्स भी हुकूमत में रहे, पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट 274 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम पे चलता है। पिछले 6 महीने में मैं
अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर ऑफ लॉ, वजीर आजम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने लिटिगेशन से 550 मेगाहर्ट्ज लिटिगेशन से जो है वो हमें क्लियर करवा के दिया है। इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो दुनिया में स्पेक्ट्रम ऑक्शंस की कंसल्टेंसी देते हैं, पीटीए ने उसको आज ऑन बोर्ड किया हुआ है। हमारी कोशिश है कि हम अप्रैल में स्पेक्ट्रम ऑक्शन करें। ये 274 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है ये हमारी आबादी के लिए कम है। जब ये बात करें तो हमारे बहुत अदब के साथ ऑपोजिशन के जो मेंबरान हैं उसको मज़ा में उड़ा देते हैं कि जी आबादी ज़्यादा है तो इंटरनेट। ये बात नहीं है सर, टेक्निकल बातें हैं, समझ के करने वाली हैं, रिस्पॉन्सिबली करने वाली हैं। ये 274 मेगाहर्ट्ज जो है स्पेक्ट्रम, ये बहुत लिमिटेड है हमारी आबादी के लिए। हम लोएस्ट में फीचर करते हैं दुनिया के अंदर जब स्पेक्ट्रम डेंसिटी की बात आती है। सर हमारी कोशिश ये है कि जो अप्रैल का हमारा स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा उसमें 4G 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन जब होगा, हमारी कोशिश है कि हम इसको पाकिस्तान को कम से कम रीजन में टॉप 10 के अंदर लेके जाएं ताकि हमारा स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी। और आखिरी बात सर, अंडर सी केबल्स आती हैं पाकिस्तान में, 7 इस वक्त आती हैं, 4 हम जो है वो इंशाल्लाह कोशिश है कि अगले 2 सालों में 4 मजीद इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंडर सी केबल्स पाकिस्तान में लैंड करें जिससे मजीद इंटरनेट बेहतर हो। कुछ पिछले 3-4 सालों में अनफॉर्चुनेटली जो हम डिफॉल्ट के दहाने पे थे, हमारी इंपोर्ट्स बंद थी, एलसीज बंद थी, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई, कोई टावर इंपोर्ट नहीं हो पाया, कोई टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मशीन इंपोर्ट नहीं हो पाई। एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट की वजह से जो डेंसिटी है टावर्स की कंपेयर टू पॉपुलेशन वो लो है। ये तमाम चीज़ें आज वजीर ख़जाना भी यहाँ बैठे हैं, जो इकॉनमी हमारी डिफ़ॉल्ट के दिहाने से वापस आई है, आज स्टेबलाइज होके 13% पे हमारा पॉलिसी रेट है, 4.9% पे हमारी इन्फ्लेशन आई है। हमारी पिछले कुछ अरसे के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बेहतर हुए हैं। तो सर ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विल नाउ रिजल्ट इन बेटर इन्वेस्टमेंट्स। जब तक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक मुल्क का इंटरनेट बेहतर नहीं होगा। तो हमारी कलेक्टिव फोकस भी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इस पे काम कर रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट्स कैसे बेहतर करनी है, टेलीकॉम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर करना है, कनेक्टिविटी कैसे, नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी है वो पब्लिक हुई भी है, उसके ऊपर अपने कमेंट्स भी दें। कोशिश ये है कि 2% से बढ़ाई जाए फाइबर की, जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरनेट बेहतर होगा। इंस्टॉलमेंट्स, मैं एक और यहाँ पे आपको अच्छी बात बताना चाह रही हूँ कि स्मार्टफोन्स इंटरनेट दे देते हैं, बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं वो अफोर्ड करते। सर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज़्यादा लैपटॉप्स जो हैं वो मुफ्त बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये इनेबलिंग पॉलिसीज़ हैं जो हमें आगे लेके बढ़ती हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पे आज हमने स्मार्टफोन्स फॉर ऑल पॉलिसी हम फाइनलाइज कर रहे हैं ताकि ईजी इंस्टॉलमेंट्स पे जो स्मार्टफोन है वो हर बच्चा हर बच्ची यहाँ पे अफोर्ड कर सके। हमारे दूर दराज के इलाकों में स्मार्टफोन्स की एक्सेसिबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी हो, वो उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी पेनिट्रेशन पे सब मल्टीपल लेवल्स के ऊपर जो है वो कोशिश। शुक्रिया मिनिस्टर साहिबा। इसमें एक मिनट आप इधर 1 मिनट। गुजारिश ये है कि अभी क्वेश्चन आवर खत्म हो गया है, 10 मिनट हम ओवर हो गए, इसलिए हमने और बिजनेस लेके आना है। अभी आपसे गुजारिश है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट सर्विस को बेहतर होना चाहिए, देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। उसको जो ऑनरेबल सारे मेंबरान ने ये उठाया है तो हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं, फील करते हैं कि इसको बेहतर होने की जरूरत है। क्वेश्चन आवर इज ओवर। लीव एप्लीकेशन, मिस्टर महमूद खान अचकजई as requested for the grant of leave, is leave granted? Granted. Mr. Abdul Hakim Baloch has requested for the grant of leave, is leave granted? Granted. Mr. Makhdoom Sayyid Samiul Hassan Gilani has requested for the grant of leave, is leave granted? Granted. Haji Imtiaz Ahmad Chaudhry has requested for the grant of leave, is leave granted? Granted. Mr. Azhar Qayyum Naira has requested for the grant of leave, is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Ahmad Chatta has requested for the grant of leave, is leave granted? Granted. Mr. Abdul Aleem Khan has requested for the grant of leave, is leave granted? Granted. Mr. Adil Khan Bazai has requested for the grant of leave, is leave granted? Granted. Mr. Malik Mahmood Iqbal has requested for the grant of leave, is leave granted? Granted. Mr. Faisal Amin Khan has requested for the grant of leave,
Is leave granted? Granted. Mr. Ehsanul Haq Bajwa has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Hamid Hussain has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Item number Item number 3, Sayyid Aminul Haq, calling attention notice. अच्छा, निगत शकील साहब का माइक खोलें। सर ये हमारे मेंबर्स सब मीटिंग में बिजी हैं, तो काइंडली इसको कल के लिए अगर आप डेफर कर दें प्लीज। अच्छा ठीक है जी, so it's deferred. Thank you. Thank you. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue, to move item number 4. Speaker Sahaba, I beg to lay before the National Assembly a bill further to amend certain tax laws, the Tax Laws Amendment Bill 2024. Thank you. A bill further to amend the certain tax law, the Tax Laws Amendment Bill 2024 stand introduced. Now the item number 5. Chaudhry Mahmood Bashir Work, Chairman Standing Committee on Law and Justice, to move item number 5. Thank you, Madam. I beg to present the report of the Standing Committee on Bill further to amend the National Commission on Status of Women Act 2012, the National Commission on Status of Women Amendment Bill 2024. The report of the Standing Committee on the bill further to amend the National Commission on the Status of Women Act 2012, the National Commission on the Status of Women Amendment Bill 2024 stands presented. Now the item number 6, Senator Syed Mohsen Raza Naqvi, Minister for Interior, move item number 6. Speaker Sahaba, agar Mohsen Naqvi would be here in 5 minutes. Is he here? Yes. आ जाए इधर से इधर ही आके करते आप आगे माइक उधर खोल के आ जाए अपनी सीट पे आ जाओ अपना सीट पे आ जाओ I wish to introduce a bill further to amend certain tax नहीं ये तो नहीं है ये तो tax laws वाला है नहीं आपका आ गया मेरी वो फाइल पड़ी मैं अपनी बस लिख मेरे में लिख के लाया I rise to move that the bill to provide for the establishment of a National Forensic Agency, the National Forensic Agency Bill 2024 as passed by the Senate, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. The question is that the bill to provide for the establishment of a National Forensic Agency, the National Forensic Agency Bill 2024, as passed by the Senate, to be taken into consideration at once. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. Ayes have it, and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading.
The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 to 26. Who will move the clause? Okay. Clause 2 to 26, the question is that clause 2 to 26 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. जी शाजिया साहिबा. बहुत शुक्रिया चेयरपर्सन साहिबा. ये बिल सेनेट से पास होकर आया है, अब हमारे पास आया है, आज इंट्रोड्यूस हुआ है. आई अंडरस्टैंड कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. हम भी चाहते हैं कि फोरेंसिक जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, वो इम्प्रूव हों, बेहतर हों. सेनेट के अंदर ऑनरेबल सेनेटर्स ने जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की, उसमें से खासी अमेंडमेंट्स इसमें आई हैं. ख़ास तौर पे मुझे खुशी ये देखकर हुई है कि जो प्रोविंशियल डोमेन में काम हो रहा था और इन्फ्रिंज हो रहे थे प्रोविंसेस के इसमें कुछ इख्तियारात, वो इम्प्रूव हुई है लैंग्वेज. दो चार चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं. मैं ऑनरेबल मिनिस्टर की मौजूदगी में सिर्फ अगर आप को निशानदेही करा दूं, बिकॉज व्हेन यू वर मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द सेनेट, आपने वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह फेडरल गवर्नमेंट लिखा, लेकिन 9(1) में आपने लिखा, 9(2) में 3 और 4 में आपने नहीं लिखा. सो ये चीज़ें जो हैं आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं. आई वुड सजेस्ट कि ये ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो आप ओवरलुक नहीं कर सकेंगे आगे जाकर. आपने प्रपोजल यहाँ दिया था, आई हैव द बिल हियर. 9 को अगर सब क्लॉज 2 में आप देखें, अभी तक वर्ड प्राइम मिनिस्टर लिखा है. आपने 9 के 1 में प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस किया विद फेडरल गवर्नमेंट, बट आपने 9 के 2 में रिप्लेस नहीं किया, 9 के 3 में रिप्लेस नहीं किया, 9 के 4 में रिप्लेस नहीं किया. और आपको ये करना होगा क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट आप फेडरल गवर्नमेंट से करा रहे हैं तो रेजिग्नेशन, वैकेंसी, ये सारी चीज़ें फिर आपको उसी फोरम से लेनी होंगी. सो दिस इज़ अ फ्लॉ जिसको आप एड्रेस कर लें. सर, एक चीज़ बहुत मैं चाहती हूँ तवज्जो तलब है. देखिए, पेनल्टीज़ हम वैसे लोगों को जेलों में डालने के हक में नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी पेनल्टी जो आपने प्रपोज की है, ख़ास तौर पे मैं ज़रा इसको पढ़ दूँ सर. यहाँ पे अगर आप सेक्शन देख लें, इसका 25 है जी. अब 25 ये कहता है, ऑनरेबल मिनिस्टर इज हियर, कि इफ एन एक्सपर्ट और ऑफिशियल ऑफ द एजेंसी नोइंगली or negligently renders false, incorrect or misleading opinion before a court, tribunal or authority, he shall be liable to the punishment of imprisonment which may extend to 1 year or with fine which may extend to 100,000 rupees or with both. अब एक एक्सपर्ट या एक ऑफिशियल अगर वो गलती करता है तो जुर्माना सिर्फ 1 लाख रुपए, और लिखा है कि knowingly, intentionally. सो सर, इसको डेटरेंस के लिए आपको इसकी पेनल्टी एटलीस्ट आपको 500,000 तक ले जानी ज़रूरी है. मैं तो 1 मिलियन भी कह सकती हूँ, बट 1 लाख क्या है? आप गरीब लोगों के ऊपर तो लाखों की पेनल्टीज लगा देते हैं फॉर एन ऑफेंस, बट एक ऑफिसर के ऊपर जिसके पास एक्सपर्टीज है एंड इज नोइंगली डूइंग समथिंग, यू हैव टू इंक्रीज दिस. ये आप आज करें या कल करें, पर प्लीज इसके ऊपर गौर करें. सर, एक लास्ट जो है, मेरी बहुत 4 ही थी अमेंडमेंट्स, द 4th one that I'm going to mention here, क्योंकि मैंने सेनेट से ये बिल ले लिया था. हम लोग इस पर वैसे ही काम कर रहे थे, तो इट गेव मी सम अपॉर्चुनिटी आफ्टर सेनेट के मैं आपकी अमेंडमेंट्स को देख लूं. सर, इसके अंदर जो क्लॉज 26 है, अब क्लॉज 26 के अंदर मैंने एक प्रोवाइजो ऐड किया है, क्योंकि आपने इसके अंदर बिल्कुल एक ओपन एंडेड रखा है कि किसी वक्त भी आप इस बिल को इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं. इसके तहत मैंने सिर्फ ये प्रोवाइजो ऐड किया है कि प्रोवाइडेड नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम इट्स कमेंसमेंट. तो इसको आप 3 years में, तो आई एम श्योर इस एक्ट के अंदर आपने जो चीज़ें करनी है आप करेंगे. तो मैं एक सनसेट टाइप क्लॉज इसमें डालना चाह रही हूँ. मेरी प्रपोजल है. दीज आर माई 4 proposals एंड आई एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न मिनिस्टर कि आपने सेनेट में प्रपोजल्स को अंडरस्टैंड किया और उनको इनकॉर्पोरेट किया. थैंक यू.
जी आजम नजीर तारड़ साहब। I have been engaged with my colleagues in Senate as well as some of the colleagues in National Assembly on behalf of Ministry of Interior because it is a bit technical matter. First of all, it's a very useful thing which is going to be established. We have one experience in Lahore. We created and then established a state-of-art forensic science facility at Lahore when B.M. Muhammad Shahbaz Sharif was Chief Minister there in 2011-12. And Alhamdulillah, that lab is providing services to different provinces, including Federation. Sindh is also in process of upgrading its facility, and I had a word with Honorable Chief Minister Sindh. We look forward that other provinces also do. With changing trends and with changes in the modes of crime, the forensic science techniques have become more important, more and more important. So, usko जो आज की प्रेजेंट डे डिमांड्स हैं उनके साथ सिंक करने के लिए हमें ये चीज़ें साथ साथ लाना पड़ती है. इट्स अ फैसिलिटी. ये कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं करता एक्ट, एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहा है. जैसे हमने कोई रिसर्च सेंटर बना दिया पिम्स के अंदर, पूरा पाकिस्तान उससे मुस्तफीद होता है. तो इस्लामाबाद शहर के अंदर ये बनेगी जो कि आप सब के लिए ओपन होगी. सो पहली बात तो ये है कि इसके लिए बड़े खुले फंड्स जो हैं मुख्तस किए जा रहे हैं ताकि इसमें डिलेज ना आए और ये जल्द से जल्द हो जाए फैसिलिटी. ये लॉन्ग अवेटेड थी. इस बैकग्राउंड में मैं अर्ज़ करूंगा कि मोहतरमा शाज़िया मरी साहिबा ने बहुत अच्छी रहनुमाई की. मैडम, जो सेक्शन 9 में अपॉइंटमेंट क्रूशल चीज़ होती है. अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने छोड़ के वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दी. उसके बाद होता ये है कि इंक्वायरी में किसी एक शख्स को बैठना होता है, वो सुनता है, वो हेयरिंग देता है. पूरी काबीना बैठ के हेयरिंग देनी पड़ती, फिर कभी सब कमेटीज कभी कुछ. तो पर्पसली ये रखा गया था, ये कई और लॉज में भी है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन जो रिमूवल या एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन है दैट हैज़ बीन असाइंड टू प्राइम मिनिस्टर. ये चल रहा है कई और जगहों पे. उसके बावजूद अगर आप कहेंगी तो मेरी सिर्फ ये इस्तदा होगी कि क्योंकि ये एक दफ़ा पैसेज में आ गया है, आज इसको पास कर दिया जाए. आपकी ये तजावीज़ सर आंखों पे, इनको एग्जामिन कर लेंगे, ड्यू कोर्स में अमेंडमेंट्स आ जाएंगी. जो ज़रूरी समझी गई वो आप पेश कर देंगी, हम उनको इंशाल्लाह अपोज नहीं करेंगे. विद दिस केविएट जी. थैंक यू. जी मोहतरमा शाज़िया मरी साहिबा की अमेंडमेंट्स हमें रिटन में मिल गई हैं. जी मैंने अमेंडमेंट्स दी हैं बिकॉज बिल आज इंट्रोड्यूस हुआ है. आई कुड नॉट हैव गिवन इट अर्लियर. आई वाज वेटिंग फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन दिस हाउस. एक और मेरी अमेंडमेंट है क्लॉज 4 के अंदर, जहां पर आप कह रहे हैं प्रिपेयर, अपडेट एंड अप्रूव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन ISO and world best practices for sharing to all government departments and forensic labs to follow the same to maintain integrity of convention digital forensics materials. अब इसमें थोड़ा सा patronizing लग रहा है. So इसीलिए I have actually changed the language a little bit, which you can have a look at later. मैंने approve को हटाया है because जैसे आपने कहा कि provinces अपना कर रहे हैं ना, but ये एक central एक agency हो सकती है which can coordinate, cooperate with one another. तो अगर आप ये prepare and update और approve को हटाएं, prepare and update रखें और language को नीचे consequently थोड़ा सा और improve किया. But sir, madam, if the honourable minister has understood what I'm saying, I'll still debate on that कि जी आप appointing authority एक है और resignation की एक है. You can think about it. बाद में हम ले भी आएंगे, ऐसी इतनी मेजर नहीं है. बट ये जो चीज़ें एक दो और हैं, I will not hinder the passage of an important legislation. I am cognizant of the fact that this country needs to, advance, given that we are in this age and time. So I will withdraw my amendments, the 4 or 5 amendments that I've made today, with the assurance that I've received from the Honourable Minister that he's going to consider these amendments at a later stage, whenever that is, and we will be happy to share the amendments once again. Thank you. Thank you, Dr. Nafisa Shah Saiba. शुक्रिया स्पीकर साहिबा.
मैंने ये डिटेल में बिल नहीं देखा क्योंकि अपेरेंटली सेनेट ने इसको स्क्रूटनाइज करके इसके अमेंडमेंट्स भी दिए हैं। लेकिन एक सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, उसकी रेगुलेशन, दैट्स ऑल वेरी वेल, लेकिन एक ज़रूर कंसर्न है कि क्या हम पाकिस्तान को एक सर्वेलेंस स्टेट तो नहीं बनाने जा रहे हैं। और एक नहीं, कई अथॉरिटीज़ बनाई जा रही हैं। एक कानून आ रहा है जिसमें आप डिजिटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, उसमें भी सर्वेलेंस का ज़्यादा आंसर है। इसमें आपने एक फोरेंसिक एजेंसी बनाई हुई है, एक सुप्रा एजेंसी, जो बज़ाहिर तो फोरेंसिक्स और टेक्निकल साइड पर कलेक्ट करेगी, लेकिन उसमें भी सर्वेलेंस के एस्पेक्ट्स हैं। फिर एक और आप डिजिटल कमीशन बनाने जा रहे हैं, फिर एक और बिल आ रहा है जिसमें आप डिजिटल नेशन बिल बना रहे हैं, जिसमें आप 2-3 और अथॉरिटीज़, इसमें सिर्फ 4-5 अथॉरिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं फॉर really getting deeply into data. Now all that is fine, लेकिन सबसे अहम ज़रूरत इस वक्त ये है कि डिजिटल राइट्स, पहले तो हम आवाम के डिजिटल राइट्स इंश्योर करें, डिजिटल प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेसी प्रोटेक्ट करें। पाकिस्तान का आइन जो है वो सिटीजन्स की प्रोटेक्शन और प्रिवेसी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। तो खुदारा हम ऐसी सर्वेलेंस स्टेट की तरफ ना जाएं जो एक एक शख्स का पूरा एक्सरे जो है वो रियासत के पास हो और वो उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल हो। सो आई थिंक द प्रिवेसी ऑफ द सिटीजन्स इज सीक्रेट। आई जस्ट वांट टू कॉशन दिस हाउस। मैं ऑब्वियसली अगर इस पे वेटिंग हुई है, सेनेट ने देखा है, आई एम नॉट नेसेसरली गोइंग टू गेट इन वे ऑफ दिस, बट आई वांट दिस हाउस टू थिंक about what we are doing, and all these series, एक law after another law, और 4-5 authorities, इस मुल्क में बजट है नहीं, पैसे हैं नहीं, और आप authorities के ऊपर authorities create किए जा रहे हैं। तो I think we need to really look at what we are doing in this house, and I just want to caution कि हम एक surveillance state की तरफ ना जाएं। उस पे the different committees जो हैं वो इसको ज़रूर अपना किरदार अदा करें। Thank you. मैडम शाजिया, आपकी अमेंडमेंट्स हैं और नोटिस पीरियड भी अभी है, तो दे भी दी गई हैं मिनिस्टर साहब को, तो आई थिंक कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट में से आयज, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। Ayes have it, and consequently clause 2 to 26 stand part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. Ayes have it, so clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. Item number 7. Senator Syed Mohsen Nazar Naqvi, Minister for Interior, move item number 7. I rise to move that the bill to provide for the establishment of a National Forensic Agency, the National Forensic Agency Bill 2024 has be passed immediately. Thank you. Now I put the motion to the House. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
0। मैं कहता हूं, मेरी गुजारिश ये है चेयरमैन साहबा, यहाँ तो हमने आज इस फ्लोर पे हम बताना चाह रहे हैं हमारे को डेवलपमेंट फंड नहीं मिला मिनाटी को, तो हम एहतजाज पुरमन इधर बैठ जाएंगे, वो हमारा राइट बनता है। क्यों, किस लिए हम बैठे इधर, जब हम अपनी कौम के लिए कोई डेवलपमेंट भी नहीं दे सके, किसी की जो है हम दूसरे मेंबरान को कहें कि हमारे को डेवलपमेंट दे, ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं आपको गुजारिश करता हूँ ऐसी रोलिंग दे। हालांकि हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हम एहतजाज करें, ये हुकूमत को बताना चाह रहे हैं। आज आप देख लें, नहीं तो कल और बैठे नहीं बैठे मैं इधर आपके स्पीकर की डेस्क के साथ बैठ जाऊंगा। ये और दूसरी बात ये है, हमारा लारकाने का एक नानकाना साहब का बाबा गुरु नानक का 15 नवंबर पे मेला था, जन्म का मनाते हैं पूरे दुनिया के लोग, कनाडा, यूके, यूएसए, पाकिस्तान से, पूरी हमारे जो सिंध के पहले गए, केपी के, पंजाब, बलूचिस्तान से। मैडम ये तवज्जो चाहिए। जनाब चेयरमैन साहबा, गुजारिश ये है, ये कहते हैं उन टाइम में इवेंट जो होता है पूरी दुनिया के लोग आते हैं बाबा गुरु नानक के आस्थान पे जन्म के दिन। बदकिस्मती ये है उधर जो डीपीओ और जो पंजाब का आईजी, हम फोन करके, हमारा एक लारकाने के 2 बंदे शहीद हो गए डाकुओं ने, उनसे पैसे भी छीने और उनको कत्ल भी कर दिया। उनके छोटे बच्चे, हालांकि मैं आपके थ्रू हमारी पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहबा टिकटॉक पे, तो बाद में देखता हूं कि ये टिकटॉक पे प्रोग्राम हो गया, पर 1 महीना हो गया है। हालांकि मिनाटी का जो पंजाब का मिनिस्टर है रमेश सिंह, उसको भी उधर वो उस था नानकाना साहब के मेले में, आज तक उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट कोई ऐलान नहीं किया। उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं स्पीकर साहबा। उनके दूसरा बंदा करंट में राजेश कुमार, एक आकाश, तो उनके लिए हेल्प की जाए। मैं गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर साहबान बैठे हैं, कम से कम मैं प्राइम मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे तो कोई 1-1 करोड़ की जो है इमदाद करते हैं, इश्तिहारों पे जो चल रहे हैं उस पे अरबियों रुपया दे रहे हैं। हमारे 2 बंदे लारकाना के शहीद हो गए, उसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। आज तक बंदे गिरफ्तार नहीं हुए। मेरी गुजारिश है आपको जनाब स्पीकर साहबा, तो आप इस पे रूलिंग दें और इनकी जो हमारे 2 हिंदू लारकाना के, हमारे लारकाना के 2 बाबा शहीद भुट्टो साहबा की कुर्बानी, बीबी की, मतलब लारकाना वालों ने कोई ठिका उठाया है कोई शहादतों का, या जो है ऐसे उनका हम लाश उठा के दफनाएं? इनके लिए मदद करनी चाहिए। मेरी गुजारिश है ये आप रूलिंग दें और इस जो है इस चीफ मिनिस्टर पंजाब को, इधर से मिनिस्टर साहबान नून के बैठे हैं, उनको ये पैगाम जाए तो कम से कम उनके लिए ऐलान किया जाए। प्राइम मिनिस्टर को भी मैं कहता हूँ, वो इतने गरीब हैं जिसका बाप शहीद हो जाए, उनके लिए मदद की जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। जो भी प्रोविंसेस हैं उनको आप इंश्योर करें कि इनको देखें। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। 1 मिनट, आजम नज़ीर तारड़ साहब रिप्लाई कर रहे हैं। जो दोनों बातें की हैं फाजल रुकन ने, पहला तो प्रोसेस में है, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर साहब, राजा परदेशर साहब बैठे हैं। जो तो फंड्स की एलोकेशन की बात है, इट्स स्टिल अंडर निगोशिएशंस और कोशिश की जा रही है कि जो गुंजाइश निकल सकती है फिस्कल स्पेस जितनी है उसके अंदर से, वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कोई डिसीजन हो जाएगा और दिस वुड बी इक्वल फॉर ऑल पार्टीज़। दूसरा जो उन्होंने बात की है कॉम्पनसेशन के हवाले से उन क्राइम विक्टिम्स की, आई विल टेक इट अप विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और पंजाब गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एग्जामिन करें। आपको फर्दर डिटेल्स वो मेरे साथ शेयर कर लें, आई विल गेट बैक टू हिम। जी जी डेवलपमेंट फंड, जी वही मैंने बात शुरू उससे की है कि वो हमारी कमेटी उस पर ऑलरेडी काम कर रही है। जी हमारी अगली मीटिंग 24 को है ऑफ द इंस्टेंट, ये दिसंबर 24 को,
इसाक डार साहब भी उसका हिस्सा हैं, राजा परवेज साहब, नवीद कमर साहब। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो फिजिकल स्पेस है उसके अंदर रह के जो कुछ हो सकता है इंशाअल्लाह उल अजीज। राजा परवेज अशरफ साहब। जी राजा परवेज अशरफ साहब। शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन साहिबा। मैं आज एक संजीदा सिचुएशन जो हमारे इस खित्ते में डेवलप हो रही है, आप सबके इल्म में है कि मरी की एक बड़ी मुनफरिद जो है वो हैसियत है हमारे तमाम शहरों में। पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वहाँ बतौर टूरिस्ट रिजॉर्ट जो है वहाँ जाते हैं और उनकी वहाँ पे दिलचस्पी है। लेकिन कुछ अरसे ये सारा इलाका कोसार का जो है, मरी का इलाका जो है, ये एक बड़ी अजीबो गरीब कैफियत से दो चार है। वहाँ के वासी जो हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज है। और उस एहतजाज की वजह यह है मैडम चेयरपर्सन कि आज से अगर 10 साल पहले किसी ने बिल्डिंग बनाई है, 15 साल पहले बनाई है, 8 साल पहले बनाई है, 5 साल, जो तैयार बिल्डिंग्स हैं, उनको कहा जा रहा है